तो आपसे लोग डरते क्यों अलायंस करने? नहीं मालूम सर, मैं तो इंसान हूँ, उनकी तरह बायोलॉजिकल आदमी हूँ। और हम तो ऐसा नहीं मालूम क्यों डरते हैं, डरने की क्या जरूरत उनको। मगर चुनाव हारने के बाद रोना ठीक नहीं है। चुनाव हारने के बाद इल्जाम लगाना और फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमको इल्जाम लगाना, ये पुराने आइटम्स हो चुके हैं। इनको बदलने की जरूरत है इन पार्टीज को, क्योंकि आप देख लीजिए 2014, 2017, 2022, 2024 बीजेपी चुनाव जीतते जा रही है। अब इसका इल्जाम किसके सर पे लगाएंगे? अब जाहिर है हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम पर इल्जाम लगता है, तो हमारे लिए तो वो बैज ऑफ ऑनर है। अब कोई पार्लियामेंट में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया या कर रहा है तो हमारे पे इल्जाम लगा दो। कोई किसी से शादी करता है नहीं करता है, हम पे इल्जाम लगा दो। कोई घर में भैंस है, गाय है, दूध नहीं दी, हम पे इल्जाम लगा दो। सुबह मुर्गा 4 बजे नहीं पुकारा तो बोल दिया जाए कि वो इस यहाँ से गया था। तो आप कितना हमको इल्जाम लगाएंगे? देखिए, ये आपका एरोगेंस है। तो इसीलिए आपको देखना भी चाहिए कि अगर आप एक बात करते हैं कि बीजेपी को रोकने की, तो हम भी उसको मानते हैं उस बात को। और ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी के सत्ता में रहने से सबसे ज्यादा अगर आप मार्जिनलाइजेशन किसी कम्युनिटी का हुआ है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी का हुआ है। अब आप देख किसके घर पे बुलडोजर चलता है, किसकी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया जाता है, कि सबसे ज्यादा किसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी तो कमजोरों में होनी चाहिए ना, ताकतवरों में तो नहीं होनी चाहिए। तो इंसाफ तो उनको मिलना चाहिए। तो ये हमारी सोच रही है।